गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, कल आपने जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज आपको जानना है कि हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फिगर है आपको अवतल, यहाँ पे जो है मैंने अवतल दर्पण ये बना रखा है बच्चों, कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमने इसमें आपको बताना है चिन्ह परिपाटी। तो आप इसमें ध्यान देंगे किस प्रकार से, और मैं इसमें फिगर बना रहा हूं बच्चों। सबसे पहले बच्चों ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको पोल से मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको इसका मुख्य अक्ष कह देंगे बच्चों। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, वक्रता केंद्र हो गया। ये इसका पोल हो गया। और पोल को ये देखिए बच्चों, इसको हम ये मानते हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। और उसी प्रकार से हम इसको यहाँ पर y और y डैश, ठीक है ना बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। ठीक है बच्चों। तो जो प्लस साइन होगा प्रथम कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इधर को धनात्मक होगी दूरी और x डैश पे दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और प्यारे बच्चों, प्रकाश को हमेशा बाईं ओर से डाला जाता है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों, ये ऊपर की ओर है, ये तो यहाँ पर ऊपर की ओर क्या होगा, धनात्मक होगा, और नीचे की ओर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऊपर क्या होगा बच्चों, धनात्मक। यदि वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये धनात्मक, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक। ठीक है बच्चों, नीचे की ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों एक्सस, यहाँ पर ये जो इसका ध्रुव है इसको हम कह देंगे बच्चों मूल बिंदु। ठीक है बच्चों, इसको मूल बिंदु कह देंगे। और यहाँ पर देखना है बच्चों, इधर को ये दूरी, इधर को ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी बच्चों धनात्मक। ये दूरी इधर को धनात्मक हो जाएगी। और ये जो है आपतित प्रकाश की दिशा होगी बच्चों। ये क्या होगी, ये आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश की दिशा। ठीक है बच्चों, दाईं ओर आपतित प्रकाश की दिशा होगी बच्चों। तो यहाँ जितने भी दूरियां हैं वो धनात्मक होंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर जो है धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। अब बच्चों जो है हम यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं बच्चों। ठीक है, हम कोई वस्तु यहाँ पे रख देते हैं। मान लीजिए जो है बच्चों, ये हमारे पास कोई वस्तु है। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य अक्ष के क्या है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई ये वस्तु है। तो वस्तु क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसकी ऊंचाई को हम धनात्मक लिखेंगे। अगर नीचे है, अगर वस्तु कहाँ है बच्चों, नीचे है, तो उसको हम ऋणात्मक लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अवतल लेंस के दर्पण के केस में देखिए, ये आपतित प्रकाश की
ये आपतित प्रकाश को बाईं ओर से डाला जाता है बच्चों। आपतित प्रकाश, ठीक है बच्चों, बाईं ओर से हमेशा आप क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश को डालते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया और ठीक इसके बीच में आपका क्या होता है, फोकस होता है बच्चों। तो ये दूरियां अवतल के लिए ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, -r हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है बच्चों, बाईं ओर है, तो ये दूरी -r हो जाएगी बच्चों। और ये दूरी भी माइनस क्या हो जाएगी, f हो जाएगी, जो बच्चों यहाँ पर हमने फोकस दूरी बनाई है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की जो है f क्या है बच्चों, f क्या है बच्चों, ऋणात्मक, और r भी क्या है बच्चों, ऋणात्मक, दोनों बाईं ओर हैं। और अगर वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक, और अगर बच्चों नीचे है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से। और आपतित प्रकाश की दिशा में जो दाईं ओर जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक, और ये जानना है आपको कि मुख्य अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, लंबाई है, उसको माइनस लिखेंगे बच्चों, इस प्रकार से। अब लिए चलते हैं बच्चों, इसको ऊपर लिए चलते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये जो दर्पण मैंने आपको बताया है, ये दर्पण है बच्चों उत्तल दर्पण। इसी प्रकार से लेंस में भी यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जो है जो वक्रता केंद्र है और ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम जो है निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो है बच्चों ये x हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये कितना हो गया, y डैश हो गया। x अक्ष पर जो है जो दूरी होगी, इधर दूरी धनात्मक, ठीक है बच्चों, प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा हो जाएगी, और इधर दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। वस्तु को हमेशा चमकीले सतह की ओर रखते हैं, बाईं ओर रखा जाता है। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर दूरी धनात्मक हो जाएगी, मुख्य अक्ष के नीचे दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर वस्तु को हमेशा कहाँ रखा जाता है बच्चों, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ये देखिए बच्चों, जिधर से आपतित प्रकाश आपका गिर रहा है, ये देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये वस्तु है, और इधर ही क्या है बच्चों, ये आपतित प्रकाश, ये क्या है बच्चों, आपतित प्रकाश की दिशा है। अब बच्चों देखो, इसका सेंटर जो है, जो उत्तल दर्पण है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर बनेगा, इधर बनेगा बच्चों। और इसके बीच में जो ये यहाँ पर मूल बिंदु भी कह सकते हैं बच्चों आपको, और इसी मूल बिंदु पर इसका ध्रुव है, इसको कहेंगे, इसका फोकस बिंदु कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये आपतित प्रकाश की दिशा हो जाएगी। इधर क्या हो जाएगी बच्चों, आपतित प्रकाश की दिशा को धनात्मक लिखा जाता है, आपतित प्रकाश की दिशा अर्थात दाईं ओर, ठीक है बच्चों। यहाँ सब दूरियां क्या आएंगी बच्चों, धनात्मक आएंगी एक्स अक्ष की ओर, और यहाँ पर क्या आएंगे बच्चों, इधर सब ऋणात्मक आएंगी बच्चों। ये आपतित प्रकाश की दिशा होगी तो धनात्मक होगी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको जानना है इसकी ध्रुव से इसके वक्रता केंद्र की दूरी r हो जाएगी, जो वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको, और ये धनात्मक हो जाएगी, और इसका फोकस भी क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में x अक्ष पर है बच्चों। तो बच्चों, और ये वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है बच्चों, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई को हम धनात्मक लिखेंगे। और बच्चों, यदि इसका प्रतिबिंब
यदि इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनना है, मुख्य अक्ष के नीचे बनना है। अगर ये नीचे बनेगा इसका प्रतिबिंब तो वो ऋणात्मक आप ले लेंगे बच्चों। तो इसी प्रकार से बच्चों आपने लेंस में भी यही प्रक्रिया दोहरानी बच्चों। तो एक बार आपको पुनः बता दें कि चाहे दर्पण हो और चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उनको इस प्रकार से आपने साइन कन्वेंशन देना है। अर्थात बाईं ओर जो होगा ये एक्स डैश है, यहाँ जो है सब क्या होंगे, ऋणात्मक दूरियां होंगी। और यदि वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वो धनात्मक, अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो ऋणात्मक। और आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां आएंगी बच्चों वो धनात्मक होंगी। और ये देखो बच्चों, अगर वस्तु नीचे है तो y डैश पे जाएगा और y डैश क्या हो जाएगा बच्चों, y डैश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और ऊपर y क्या है, धनात्मक है। अगर वस्तु या प्रतिबिंब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो हम उसकी लंबाई या उसकी ऊंचाई को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि आपको ये जो साइन कन्वेंशन है वो आ गया होगा। और जब आपको साइन कन्वेंशन आ जाएगा बच्चों तो आप जो है कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर जो है ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। पुनः आपका चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।